बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1, अय्यूब की किताब अध्याय 1 और 21 पद को पढ़ेंगे। मैं अपनी माँ के पेट से हाँ, ऐसे लिखा है, अय्यूब कहता है कि मैं अपनी माँ के गर्भ से, पेट से नंगा निकला वो कहता है कि मैं नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। और वहां ही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया वो कहता है यहोवा परमेश्वर ने दिया और यहोवा ही ने लिया और मेरे परमेश्वर यहोवा ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। मेरे परमेश्वर यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। इस अच्छे, सुंदर और एक अद्भुत सामर्थ्य कलाम के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आज का विषय है परमेश्वर की इच्छा के स्वाधीन होना। परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की इच्छा को, उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरी खुशी से लागू कर लेना। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, जो होगा, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिस कलाम को अभी हमने पवित्र ग्रंथ बाइबल से पढ़ा, जहां इस प्रकार से लिखा है कि मैं मां के गर्भ से, अय्यूब कहता है मैं मां के गर्भ से नंगा आया था और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। वो कहता है जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में खुशी खुशी लागू कर लेना। परमेश्वर की इच्छा को खुशी खुशी अपने जीवन में लागू करना। एक सच्चा और एक अच्छा मसीह वो है कि हालात और स्थितियों को ना देखे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को देखे। अरे मेरे प्रभु की इच्छा क्या है? अगर कोई दर्द उठ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई नुकसान या घाटा हो रहा है, या अपने पराये होते जा रहे हैं, दुश्मन होते जा रहे हैं, विरुद्ध में हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, नुकसान हो रहा है, नौकरी छूट रही है और तकलीफें, समस्याएं बढ़ रही हैं, मकान टूट गया, नौकरी छूट गई और तनख्वाह नहीं मिल रही, राशन खत्म हो गया, अकाल पड़ गया, महामारी आ गई, बेशुमार तकलीफें जीवन में आ गई। जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ। तो ऐसा जब कुछ हो जाए तो क्या हम रोने बैठ जाएं? तो क्या हम तकलीफ से भरे हुए हैं ये जग जाहिर कर दे? क्या हम अब कोई खुशी नहीं मनाएंगे? क्या अब कभी हम कोई आनंद नहीं मनाएंगे? क्या मेरे जीवन में मैं कोई आनंद खुशी नहीं मनाऊंगा? क्या मेरा चेहरा अब लटका हुआ होगा? क्या मैं गमगीन और उदास रहूंगा? जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, जो कुछ हमने सोचा था वैसा नहीं, लेकिन विपरीत कुछ हो गया। इस समय जबकि चारों तरफ कोरोना, ये सब बीमारियां, महामारी, बहुत सारी तकलीफें हो रही है। हमने कितने बड़े बड़े हादसे देखे, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी, नेताओं को, बिजनेसमैन को, लो और मिडिल क्लास के लोगों को, तमाम लोगों को हमने इस दुनिया में देखा कि वे इस दुनिया को छोड़कर गए। देखो, ये संसार चलता था, चलता है और चलता रहेगा। लोग दुनिया में आएंगे, लोग दुनिया से जाएंगे। ये दुनिया है, खुदा ने ऐसी बनाई है, उसका सिस्टम है, उसकी इच्छा है, उस इच्छा के स्वाधीन हो जाना। जानते हो, अय्यूब ऐसा लिखा है, 1 अध्याय इसका 1 पद पढ़ लो। ऊज देश में अय्यूब नाम का एक इंसान, एक पुरुष था। वो खरा था, वो सीधा था, वो खुदा का भय मानता था और बुराई से बहुत दूर रहता था। किसी लफड़े झपड़े में नहीं, कोई नशे में, कोई गंदे काम में नहीं, वो बुराई से दूर रहता। उसके 7 बेटे और उसकी 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां। हमारे घर में एक बकरी और उसका दूध पीते हैं तो मूंछों पे ताव देते हम, अरे बकरी का दूध पी कर आए, अरे गाय का दूध पी कर आए। उसके पास तो 7,000 भेड़ बकरियां थी। हाँ, 3,000 उठते। अपने में एक उठो तो वो 10-10 रुपए में लोगों को सवारी कराएंगे, इससे खूब कमाएंगे। उसके पास 3,000 ऊँटते। हाँ, 500 जोड़ी बैल, मतलब 1,000 उसके पास में गाय बैल थे। हाँ, 500 गधियां काम करने के लिए
और बहुत सारे नौकर थे जिनकी गिनती नहीं हो सकती। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इतना धनाढ़ मनुष्य जिसके पास हजारों तो जानवर थे, सैकड़ों उसके पास सेवक और नौकर थे। इतना भरपूरी से रहने वाला एक व्यक्ति अचानक तबाह हुआ। और तबाही कैसे हुई? एक के बाद एक बुरी खबर आने लगी। एक के बाद एक बुरी खबर आती गई और अय्यूब तबाह बर्बाद होते गया। वो राख में बैठ गया। जब सब कुछ चला गया तो जानते हो वो क्या कहने लगा? दोबारा 21 पद को पढ़ेंगे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट और जैसे मैं खाली हाथ आया था दुनिया में, मैं खाली हाथ दुनिया से चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया, मेरे परमेश्वर यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। ओहो, उसका नाम धन्य है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जीवन के सफर में कभी कभी कोई ऐसा स्टेशन आता है जिसपे खाने पीने की तमाम चीजें मिलती है। उसके बाद ही 2 घंटे बाद तक कोई ऐसा स्टेशन नहीं आता, और जिस स्टेशन पे रुके तो वहां तक पानी नजर नहीं आता। और ये कैसा स्टेशन है? कुछ नहीं है यहाँ। अय्यूब के जीवन में अचानक आई तबाही को उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जानते हो, जब उसने ये कहा कि मैं मां के गर्भ से नंगा आया था, नंगा ही लौट जाऊंगा, जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। वो खुदा को धन्य कहता है। यह है एक परमेश्वर की इच्छा के स्वाधीन जीवन जीना। जो खुदा की इच्छा है उसको स्वीकार कर लेना। ये प्रभु की इच्छा थी। अरे भाई, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा था, आपकी नौकरी तो बढ़िया, बहुत 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 तनख्वाह थी आपकी, अरे आपका तो मकान तो एकदम पॉश एरिया में था, बंगलो एरिया में था, अरे आपके पास तो बड़ी संपत्ति थी। तो कहना ये सब कुछ खुदा ने दिया था, जिसने दिया था उसने ले लिया, उसका नाम धन्य। मसीह जीवन में कभी मुस्कुराहट को खोने मत दो। तसल्ली, शांति, आनंद, खुशी को कभी खोने मत दो। जिस दिन आपने ये चीज खो दी, शैतान आप पर आक्रमण करते जाएगा और आपके विश्वास को हाथ से छीन लेगा। सबसे दुनिया में कीमती चीज जो खुदा ने मुझे और आपको बख्शी है वो है हमारा ईमान, वो हमारा विश्वास, क्योंकि विश्वास से ही हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। जितनों ने उस पर विश्वास धरा, विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको अपनी बेटी और अपने बेटे होने का अधिकार दे दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, इस खुले आसमान के बीच में मैं यहाँ बैठकर खुदा की इच्छा के स्वाधीन हो जाना, इस संदेश को मैं आपको दे रहा हूं। और ये संदेश जो है, जब खुदा ने मुझे दिया तो मैंने चाहा कि मैं ये संदेश आप तक पहुंचा दूं कि क्यों ना हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिए, वरना एक एक तकलीफें आती रहेंगी और हम रोते रहेंगे, गमगीन होते रहेंगे, तबाह और बर्बादी का शोक मनाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने ये शब्द, ये वर्ड कह दिया कि मेरे यहोवा ने मुझे दिया था, मेरे खुदा ने मुझे दिया था और मेरे खुदा ने मुझसे वापस दिया। अगर उसने कोई चीज आपको दी है, अगर आपने ये लिख दिया कि ये गॉड गिफ्ट है, अगर आपने ये कह दिया ये मेरे प्रभु ने दी है, और अगर उसने ले ली तो आपको खुश होना चाहिए कि वो तो खुदा ने दिया था, वो तो खुदा ने ले लिया। पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, पढ़ लें, 2 शमूएल 12 अध्याय 23 पद। 2 शमूएल की किताब 12 अध्याय पद 23। परंतु अब मर गया। अब वो मर गया। दाऊद कहता है परंतु अब वो मर गया। दाऊद बेतसैदा से उसकी पत्नी से जब एक बच्चा हुआ, तो बाइबल ये कहती है बतसेबा से जो एक बच्चा हुआ, बतसेबा से जब एक बच्चा हुआ तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है वो बीमार हुआ। 10 दिन तक दाऊद ने खूब उपवास किया। उपवास करने के बाद में देखा तो बच्चा मर गया। दाऊद उठा, उसे कब्र में रखा और जितने उसके नौकर चाकर थे, सेवक थे, सबको लगा कि अब ये इसके जीवन में अब इसके जीवन में चैन नहीं रहेगा क्योंकि इसका बच्चा मर गया।
अब ना तो ये रोटी खाएगा, क्योंकि दाऊद ने 10 दिन तक ना तो पानी पिया ना तो रोटी खाई। वो बच्चे के लिए शोक करता रहा, प्रार्थना करता रहा, लेकिन बच्चा मर गया। खुदा का कलाम ऐसे लिखा है कि बच्चा मर गया। हाँ, परंतु अब वो मर गया, अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? अब मुझे उपवास करने से, रोने से, पीटने से अब मैं क्या करूं? हाँ, क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? क्या मैं उसको वापस ला सकता हूँ? दाऊद कहता है क्या मेरी औकात है कि मैं उसको वापस लाऊं? हाँ, मैं तो उसके पास जाऊंगा। दाऊद कहता है मैं तो मेरे बेटे के पास जो इस दुनिया से खुदा के पास चला गया, मैं तो उसके पास जा सकता हूँ, परंतु वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। वो कहता है वो मेरे पास नहीं है, मैं जाऊंगा लेकिन वो नहीं आएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, खुदा का कलाम कहता है, दाऊद आगे इस बात को कहता है, पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ो आगे। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बैतशेबा को शांति दी। तब दाऊद अपनी पत्नी बैतशेबा को शांति देता है। वो कहता, उसे समझाता है कि जब तक बच्चा हमारे पास था। हाँ, पढ़ेंगे। अब वो उसके पास गया। हाँ, उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। जो बच्चा खुदा ने दिया था वो खुदा ने ले लिया। इस बात से वो अपनी पत्नी को शांति देने लगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर इस दुनिया में सुकून से, शांति से जीना है, जितनी जिंदगी खुदा ने हमको दी है, अगर वो बड़े सुकून और शांति से बीत जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर बात को ये कह देना कि ये खुदा की इच्छा के अनुसार हुआ। तो प्रभु की इच्छा थी, जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। दाऊद के घर में एक दुख आया, दाऊद के घर में एक तकलीफ आई। वो तकलीफ आई जब उसका बच्चा बीमार हुआ। दाऊद ने हर प्रकार का इलाज उसका कराया, हर प्रकार से उसने दुआ की, उपवास किया, प्रार्थना की, घुटने टेके। 10 दिन तक ना तो उसने भोजन किया, ना तो उसने पानी पिया, ना कोई सुकून की, आराम की चीज उस बादशाह के पास पहुंची। उसने बड़ा शोक प्रकट किया। लेकिन जैसे ही बच्चा मरा, वो उसको दफन करके आया, वो नहाया धोया और नौकरों को कहा अब भोजन लगाओ। नौकर बड़े चकित हो गए, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे? हमें तो लगा था अब राजा बादशाह हमारा खाना ही नहीं खाएगा, लेकिन इसने तो खाना खा लिया। और तब दाऊद उनको कहता है, जब तक बच्चा मेरे पास था, मेरा फर्ज था कि मैं उसके लिए दुआ करता, उसका इलाज कराता, जो कुछ करना था मैंने किया। लेकिन अब खुदा ने उसको ले लिया। उसकी अमानत थी, उस पर उसका अधिकार था, उसने तो वो ले लिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, खुदा का कलाम, खुदा का वचन इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। एक और पद को पढ़ लेंगे। 1 शमूएल 3 अध्याय पद 18। 1 शमूएल 3 अध्याय पद 18। तब शमूएल ने एली नबी को रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी नहीं छुपाया। हाँ, वो बोला वो तो यहोवा है, वो परमेश्वर यहोवा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो कुछ परमेश्वर भला जाने वही करे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एली एक नबी है। उस नबी के पास में एक स्त्री आई जिसने अपने बेटे को एली नबी के हाथ में उस भवन में सौंप दिया। और वो स्त्री थी हन्ना। हन्ना ने कहा कि मैंने इसे इसी भवन में प्रार्थना के जरिए मांगा था और प्रभु ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। दूध छोड़ा पिलाने तक मैं इसको अपने पास रखूंगी। जिस दिन इसने दूध छोड़ा, मैं इसको परमेश्वर के भवन में छोड़ दूंगी। वो अपने वायदे के अनुसार भवन में आई और एली नबी के हाथ में देकर चली गई। ये बच्चा शमूएल जो छोटा बालक था, शमूएल के नाम का अर्थ है प्रार्थना द्वारा मांगा गया, मुंह मांगा वर मिला। जब शमूएल एली के अधीनता में रह रहा था, खुदा ने शमूएल से बातें की। ऐसा लिखा है, खुदा ने शमूएल से बातें की। और जब बातें की, रात भर खुदा ने शमूएल से बातें की। बात करने के बाद में वचन ऐसा लिखा है कि सुबह जब एली नबी शमूएल छोटे बच्चे के पास में आया, तब ऐसा लिखा है
कि रत्ती रत्ती बातें, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें भी जो खुदा ने शमूएल से कही थी, उसने एली नबी को सुना दी। और जानते हो क्या था वो? खुदा बहुत नाराज है एली से और उसके बालकों से, बहुत नाराज है। और वचन ये कहता है, तब एली नबी ने जब ये सारी बातें सुनी, तब कहा वो यहोवा परमेश्वर है, जो वो भला चाहे वो करे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तो, आपको प्रमोशन मिला? नहीं मिला। आपको घर, आपका मकान बन गया? नहीं बन पाया। अब तक आप किराए पर रह रहे हैं। आप बीमार हुए, अभी तक चंगे नहीं हुए। आपने कहीं बिजनेस में पैसा लगाया, या तो लाभ हुआ या तो नुकसान हो गया। क्या जीवन का अंत कर ले? क्या दुखों में अब तैरते रहें या दुखों की नदी में डूब जाए? क्या अब आगे को कोई राह या कोई मंजिल नहीं है? क्या करें अब? हर बुरी बात को, जो हर घटना, बर्बादी की घटना हमारे साथ में घटी है, उसको स्वीकार कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले और सीधा कह दे, ये तो मेरे खुदा की इच्छा के अनुसार हुआ, जैसा वो चाहता था वो ऐसा उसने किया। जिस दिन आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करने लगे और ये कहने लगे ये तो प्रभु की इच्छा है। मैं जानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आपको गम नहीं होगा, दुख नहीं होगा या आप रोगे नहीं। हम इंसान हैं, हम रोते हैं। क्या दाऊद रोया नहीं? क्या शमूएल रोया नहीं? क्या एली रोया नहीं? क्या मूसा रोया नहीं? जब भी कोई घटना घटती है हम आंसुओं से रोते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। यीशु मसीह भी रोया करते थे, लेकिन वो कहते थे, हे पिता, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। वो आत्माओं के लिए रोया करते थे, वो लोगों के लिए रोया करते थे। यीशु ने कहा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु की इच्छा थी ये दुख भरा कटोरा दूर हो जाए, लेकिन फिर भी हे पिता, जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे भले चंगे रहे, हमारी नौकरी में हमें प्रमोशन मिलता रहे, हमारा मकान बढ़िया बना रहे, सब कुछ सुख शांति समाधान से बीते। लेकिन ये संसार है, यहाँ अगर सब कुछ सुकून हमें मिल जाता तो हम स्वर्ग की इच्छा कभी नहीं करते या स्वर्ग जाना नहीं चाहते। ट्रेन में देखो, एक यात्री कितनी सुविधाओं से भरा होता है, उसके पास में अटेंडेंस रहता है, वो समय समय पर जो वो मांगता है यात्री वो उसे ला कर देता है। फिर खान भोजन वाला, चाय पानी वाले समय समय पर सब कुछ ला कर देते रहते हैं। एसी लगा होता है, बढ़िया बिस्तर लगा होता है, लेकिन फिर भी यात्री की इच्छा एक ही होती है कि वो जल्द से जल्द अपने घर को पहुंचे। इन सुविधाओं से भी अच्छा उसे अपना घर प्यारा लगता है कि वो अपने घर को पहुंचे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसका 10 पद। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके 10 पद को पढ़ लें। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से, इस रीति से प्रार्थना करना। एक प्रार्थना का पैटर्न बताया, एक प्रार्थना का तरीका बताया। और क्या था प्रार्थना का तरीका? कि तेरा राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा जो है, वो कहता है कि वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। कभी कभी तो हम खुदा से बहस करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। अगर खुदा ने कोई काम किया जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं था, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं था, तो हम उससे लड़ बैठते हैं। कईयों को मैंने कहते सुना है, अब प्रभु कुछ नहीं करेगा, अब उसके हाथ में भी देकर कुछ फायदा नहीं, अब वो भी थक गया बेचारा, वो क्या करेगा, पूरी दुनिया किसकी से संभाले। तो वो बोलते जाने दो, अब तो खुदा को भी कुछ बोल के फायदा नहीं। कई लोग तो सीधा सीधा आरोप खुदा पर लगा देते हैं, अब उसको बोलकर कुछ फायदा नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, कई दफा
हम खुदा की इच्छा के अनुसार जीवन जीना ही नहीं चाहते। हम तो सीधा सीधा ऑर्डर करते हैं कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ध्यान रखो, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, चेलों को ये सिखाया। क्या सिखाया? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर हो। ये पृथ्वी पर कहाँ इच्छा पूरी होती है? हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक काम में परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये कहना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु मेरे जीवन के हर काम में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब आप ऐसा करते हो तो कलाम में ऐसा लिखा है, 12 अध्याय 50 पद को पढ़ेंगे। यही मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 50 पद। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वो मेरा भाई, मेरी बहन है और मेरी माता है। यीशु ने कहा कि जो पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, पिता उससे संबंध जोड़ लेता है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हो तो आप परमेश्वर के घराने के हो। अब आप यात्री मुसाफिर नहीं, लेकिन उसके घराने के, स्वदेशी परसी परमेश्वर के घराने के हो गए। अब परमेश्वर कहता है कि ये मेरे घराने के लोग हैं, ये मेरे घर के लोग हैं। यीशु ने कहा, वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरी बहन है, वो तो मेरी माता है। क्या आप परमेश्वर के घराने के बनना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के घर के कहलाओ? उसके लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना। ये जो मुझे पति मिला है ना, ये मेरे बाप की इच्छा के अनुसार मिला है। मेरे बाप ने ये पसंद किया, मैंने तो एक नजर में इसको फेल कर दिया, मुझे तो पसंद ही नहीं था। बोला, मैं तो इसको देखकर ही पहचान गई, ये तो लफंगा है, ये तो गुंडा है, ये तो मवाली है। मैं तो इसको पसंद ही नहीं करती थी, ये मेरे बाप ने पसंद करा दिया, ये मेरे बाप ने गड़बड़ कर। बाप को दोष देने से अच्छा है खुदा को महिमा दो, प्रभु आपने ये टेढ़ा आदमी मुझे इसलिए दिया है, शायद मैं अपना जीवन प्रभु में सीधा करूं। साधु सुंदर सिंह ने एक बहुत बढ़िया बात, एक स्त्री जब साधु सुंदर सिंह के पास आई और कहने लगी कि खुदा ने मेरी जवान बेटी को, मेरी छोटी बच्ची को जो 7 साल की थी, मैं उसको बहुत प्यार करती, खुदा ने वो बेटी मुझसे ले ली, मेरी बेटी मर गई। साधु सुंदर सिंह से एक सवाल किया, क्यों खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा? साधु सुंदर सिंह ने प्रभु से प्रार्थना करके पूछा, तो प्रभु ने कहा, इसको बोल, सामने देख। बोला तो एक आदमी गाय के बछड़े को ले जा रहा है, उसने गाय खरीदी, लेकिन गाय सीधे चलने को तैयार नहीं, और वो गाय इतनी बड़ी है कि वो आदमी उसे खींच नहीं सकता। तब उसने क्या किया, बछड़े के गले में वो रस्सी बांधी और बछड़े को लेके जाने लगा। जब बछड़े को लेकर जाने लगा तो गाय उसके पीछे पीछे चल गई। खुदा ने साधु सुंदर सिंह को कहा, इस औरत को वो चीज दिखा, वो घटना दिखा। साधु सुंदर सिंह की समझ में नहीं आया, पहले तो ये क्या घटना है, इसे दिखाऊं तो दिखाऊं क्या। फिर साधु सुंदर सिंह को खुदा ने समझा दिया और साधु सुंदर सिंह ने जो है इस औरत को, इस स्त्री को जो है ये घटना समझाई। साधु सुंदर सिंह ने कहा, वो सामने चीज दिख रही है, वो एक गाय को और एक बछड़े को, एक गाय और बछड़े को वो आदमी लेकर जा रहा है। तो इसने कहा, तो वो साधु सुंदर सिंह ने पूछा, ये क्या घटना है, मुझे बता सकती हो? उसने कहा, हाँ, उसने गाय और बछड़ा खरीदा और वो गाय को खींच कर लेके जाना चाहता, लेकिन गाय जाना नहीं चाहती। तो बोला फिर वो रस्सी उसने बछड़े के गले में डाल दी और बछड़े को लेकर गया तो गाय पीछे पीछे चल गई। तो साधु सुंदर सिंह ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? तो उसने कहा, आप बताओ। साधु सुंदर सिंह ने कहा, आपकी बेटी बहुत पवित्र, बहुत अच्छी थी, वो प्रभु के पास है, वो स्वर्ग में है, उसका कोई टेंशन मत लो। हाँ, अपनी चिंता करो, क्योंकि तुम गलत जीवन जी रही। तुम्हें सीधा करने के लिए, तुम्हें प्रभु अपने पास लाने के लिए प्रभु ने तुम्हारी प्यारी बेटी ले ली ताकि तुम सीधी चलो। ये बहन समझ गई, जीवन के कई क्षेत्रों में वो गलत थी, लेकिन वो तो खुदा पर आरोप लगाने आ गई। तब उसने कहा, मेरी बेटी तो खुदा के पास में सही जगह पर, लेकिन मैं गंदी जगह पर। अपने जीवन को उसने सुधारा, अपने पाप को मान लिया और सीधाई से, खराई से, सच्चाई से जीवन जीने लगी।
मेरी बहनों मेरे भाइयों, कई दफा कई बार हमें सीधा चलाने के लिए प्रभु हमारे अपनों को ले लेता है ताकि हम सीधाई पर आ जाए, सच्चाई पर आ जाए, खरा जीवन जीने लगे। बाइबल में अभी हमने पढ़ा कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है और वो मेरी माता है। कलाम में इस प्रकार से लिखा है, बाइबल ये कहती है, पढ़ो यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय पद 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय पद 11। हाँ, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसमें ना पीऊं? ऐसा लिखा है, जब यीशु को यहूदा इस्करियोती तमाम लोगों को, सदूकी फरीसियों को लेकर आया और यीशु को पकड़वाने के लिए, तब ये सैनिकों को देख पतरस ने तलवार निकाल ली और वो चाहता था कि इस घटना को और यीशु को कैद होने और सलीब पर चढ़ाए जाने से वो बचाए। तब पतरस ने तलवार निकाल ली। कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे साथ में घटती हैं तो हम गुस्सा करके, क्रोध करके, थोड़ी सी ताकत दिखाकर या अपनी अक्ल लगाकर उस घटना को तब्दील करना चाहते, बदल देना चाहते। पतरस ने भी ऐसा ही किया। जब पतरस ने ऐसा किया तब यीशु ने क्या कहा, फिर से पढ़ो। तब जब पतरस ने तलवार निकाली उन सैनिकों को मारने के लिए और यीशु को बचाने के लिए, तब यीशु ने कहा, अपनी तलवार को म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, जो कटोरा, दुखों का कटोरा, जो कटोरा खुदा ने, मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? क्या मैं उसको नहीं पीऊं? अगर कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कई कठिन रास्ते अगर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखे हैं तो क्या हम उन पर ना चले? हाँ हाँ। तब सैनिकों और उनके सूबेदार, तब सैनिक और उनके सूबेदार और यहूदियों के हाँ, प्यादों ने यीशु को पकड़कर, तब यीशु को उन्होंने पकड़कर बांध लिया। अब यीशु ने, पतरस कह रहा था, देखो मैं तो बचाना चाहता था, यीशु ने खामा मेरी तलवार को रोक दिया, वरना मैं इनको सबको सही कर देता। कई बार हमको ऐसा लगता है, मैं तो सबको सही कर देता, मैं तो उसको सही कर देता, मैं तो उसको सही कर देता। जब हम सबको सही करने पर लगे तब प्रभु कहता है, बेटा तू सही हो जा, ये सब सही हो जाए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, यीशु ने कहा, जो कटोरा मेरे पिता ने मेरे लिए रखा है, क्या मैं उसे ना पीऊं? परमेश्वर की अभिषेक तो, अगर दुख, तकलीफ, समस्याएं प्रभु ने हमारे लिए रखी है, याद रखो सोने की परख की जाती है। अगर सोना ये कहे कि मैं तो सोना हूं, फिर मुझे क्यों परखा जाता है, ये मेरी बेइज्जती है। नहीं मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर की अभिषेक तो पीतल को कभी नहीं परखा जाता। जब पीतल बेचने आप जाते हो तो क्या पीतल खरीदने वाला क्या उसे आंख की भट्टी में डालकर देखता है कि ये पीतल है? नहीं, पीतल को कुछ करने की जरूरत है, खुद ही पीतल दिखती है। लेकिन सोने को आग में इसलिए डाला जाता है, एक तो उसकी चमक बढ़ती है, उसकी असलियत मालूम पड़ती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। दुख आपकी कीमत बढ़ाते हैं, समस्याएं, प्रॉब्लम, मुसीबतें आपकी कीमत बढ़ाते हैं। YouTube पर मैंने एक संदेश डाला है कि आपके पैर के छाले, आपके पैर के छाले आपके सर के लिए मुकुट तैयार करते हैं। अगर आपके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, आप दुखों से गुजर रहे हैं, तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो समझ लेना आपके सर के लिए मुकुट तैयार हो रहा है। क्योंकि यूसुफ के विषय में ऐसा लिखा है कि जितने दुख उसके जीवन में आए, कहीं उसने कोई शिकायत प्रभु से नहीं की। जब उसके भाइयों ने उसे खड्डे में डाला, जब उसके भाइयों ने उसे मारा, जब उसके भाइयों ने इस्माइलियों के हाथ उसे बेच दिया, जब इस्माइलियों ने उसे मिस्र पहुंचा दिया, जब मिस्र से पोतीफर ने उसे खरीद लिया, जब पोतीफर उसे मारा करता था या उसकी पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाया और फिर उसे जेल भेज दिया गया और फिर जेल से वो तकलीफें उठाने लगा, तब इस मध्य में, इस पूरी घटना में हम
कहीं नहीं पढ़ते कि यूसुफ ने किसी प्रकार की कोई शिकायत प्रभु से की। क्या पौलुस और सिलास रात में बैठकर उस दरोगा को गाली दे रहे थे जिसने उसको बंद किया था? क्या उनके हाथ पैरों से जब वो खून निकल रहे थे तब वो खुदा को विरोध कर रहे थे कि हम तो तेरा काम कर रहे थे, फिर हमें ये तकलीफ क्यों आ गई, हम जेल में क्यों पहुंच गए? याद रखो मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये दुख तकलीफ हमारी महिमा का कारण बन जाते हैं, प्रभु की महिमा का कारण बन जाते हैं, हमारी बरकत आशीष का कारण बन जाते हैं। इसी में तो हमारी औकात बढ़ती है। क्या पौलुस सिलास अगर विरोध करते रहते और बकबक करते रहते और शिकायत करते रहते तो क्या शास्त्र में उनका नाम आता? क्या दरोगा का उद्धार होता? क्या कैदियों के बंधन खुलते? आपके दुख खुदा की महिमा बढ़ाते हैं। जब भी जीवन में दुख आते हैं, जब भी जीवन में तकलीफें आती हैं, ये कहना चाहिए ये तो प्रभु की इच्छा है, मेरे प्रभु ने ये तो सब कुछ पूरा कर दिया, अब ये ही दुख जो है महिमा का कारण बन जाएंगे। आप जिस किसी भी स्थिति में हो, जिस किसी परिस्थिति में हो, जिस किसी हालत में हो, एक ही बात कहो, मेरा प्रभु इसमें महिमा बढ़ाएगा। देख लेना मेरा प्रभु इसमें महिमा बढ़ाएगा, देख लेना मेरा प्रभु इसमें महिमा बढ़ाएगा। जब बारिश आती है तो हम कहते हैं प्रभु बारिश क्यों, प्रभु बारिश रोक, प्रभु मुझे यहां से वहां जाना है। प्रभु कहता है तुझे तो सिर्फ यहां से वहां जाना है, लेकिन तेरे सारे 4 महीने के खाने का इंतजाम भी तो मुझे करना है। ये बारिश पड़ेगी, अन्न उपजेगा, फल लगेंगे, तभी तो तू 4 महीने जी पाएगा कि तू यहां से वहां भीगने में तू बारिश बंद करा रहा है। कई बार हम ये कहते हैं मैंने प्रार्थना की बारिश बंद करा दी, मैंने प्रार्थना की ऐसा हो गया। जितने भी लोग ये कहते हैं ना मैंने प्रार्थना की बारिश बंद करा दी, अरे बारिश का समय में तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो फिर अन्न उपजेगा। कई लोग परमेश्वर को परीक्षा में डालते, ऐसा कर, ऐसा होने दे, ऐसा कर। प्रार्थना के बाद में हम क्या कहते हैं? आमीन। आमीन का मतलब क्या है? प्रभु जो प्रार्थना हमने की है वो प्रार्थना ऐसी हो। कई बार आमीन नहीं सुना होता, प्रभु बोलते नो, आमीन बोलते तुमने ठीक है, लेकिन प्रभु कहता है कि ये घटना घटेगी। हमने कहा हमने तो आमीन कहा था, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? याद रखो परमेश्वर बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा अक्लमंद है, बड़ा सामर्थी है। वो हमारे भूतकाल, वो हमारे वर्तमान काल, वो हमारे भविष्य काल को जानता है। हम तो पल की बात करते हैं, लेकिन कल क्या होने वाला हमें नहीं मालूम। तुम कल की चिंता करते हो पगले, तुम्हें पल की पता नहीं कि पल में क्या होने वाला है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के स्वाधीन हो जाना, आपके दर्द, आपके तकलीफ, आपके बहते आंसू, आपकी समस्याएं अगर आप कम करना चाहते हो, अपनों का दुख अगर आप कम करना चाहते हो, तो ये कह देना चाहिए अरे ये तो प्रभु की इच्छा के अनुसार। एक पास्टर को एक विश्वासी ने गाली दी, मुंह पर गलेबान पकड़ के गाली दी। वो गलेबान पकड़े हुए पास्टर का और गाली दे रहा है। पास्टर बोले अरे प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, मैंने तो तुम्हारी बड़ी अच्छी गवाहियां सुनी है, और ये तुम क्या कर रहे हो? बोले ये ब्रदर ये तुम नहीं कर रहे, ये तो गाली बक रहे हो, तुम नहीं बक रहे, ये जो तुमने मेरा गलेबान पकड़ा नहीं, तुमने नहीं पकड़ा है। विश्वासी तो ताज्जुब में पड़ गया, मैंने नहीं पकड़ा, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं। बोले नहीं, इसने को गलेबान छोड़ दिया पास्टर का। फिर कौन बक रहा है? वो शैतान है। तुम तो पवित्र आत्मा पाए हुए हो, तुम तो पवित्र जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुमने तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जल में डूबकर अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लिया है। यीशु तो तुमको प्रेम करता है, लेकिन शैतान तुमको बहका रहा है। तब ये पास्टर से माफी मांग, पास्टर साहब माफ कर दो। अरे मुझसे माफी क्यों मांगते हो? और प्रभु से मांगो माफी, मैं कुछ भी नहीं हूं। कई दफा मेरी बहनों मेरे भाइयों हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं, हमको लगता है यही प्रभु की इच्छा है। प्रभु की शायद इच्छा ये है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, प्रभु की इच्छा है कि मैं उसे बर्बाद कर दूं, प्रभु की इच्छा है कि मैं उसका घर मकान तोड़ दूं, उसे घूंसे मारूं। क्या ये प्रभु की इच्छा है? प्रभु की इच्छा के स्वाधीन हो जाना। यीशु ने कहा मेरी बेटियों मेरे बेटों, तुम्हारे सर के एक एक बाल गिने हुए हैं। जानते हो जब हम वॉशरूम में जाते हैं, नहाते वगैरह तो बाल गिर जाते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कि
उसमें साबुन में कितने बाल लग गए और कितने गिर गए, कितने बाथरूम से कहां हमें क्या पता। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारा सर का एक एक बाल गिना हुआ है। अगर सर का एक एक बाल गिना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चारों तरफ से एक सुरक्षा रूपी घेरे से घेरे रखा है। प्रभु मुझे और आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 6 पद। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और 6 पद को पढ़ेंगे। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, मसीह के दासों के समान मन से प्रभु की इच्छा पर चल। पूरे दिल से प्रभु की इच्छा पर चलना चाहिए। आपका दिल प्रभु की इच्छा पर लगाने पर होना चाहिए। देखो, जब हम अपनों को देते हैं और गैरों को देते हैं, तो अपनों को तो दिल से देते हैं और गैरों को देखते हैं। मैं जब छोटा था, नाम नहीं लूंगा मैं, तो मैं अपनों के घर पर बैठा था, तो जो केले देने वाले अपने बच्चों को उन्होंने एक एक दिया और मेरे लिए मैंने बोला मेरी बारी, एक केला मुझे मिलेगा, तो वो केले को आधा तोड़ दिया। अब बताओ, केले को भी कोई तोड़ता है? और उन दिनों में 25 पैसे दर्जन केले थे, तब भी उस केले को आधा तोड़कर मुझे दिया। तो मैं समझ गया वो अपना, मैं पराया। वो उसका अपना था, इसलिए पूरा केला दिया और मुझे आधा केला दिया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है कि आप मन की इच्छा से मन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। मन में खुशी होनी चाहिए। जब आप गीत गाते हो तो खुशी से गीत गाना चाहिए। ऐसे नहीं मम्मी ने बोल दिया गीत गाओ, कल गा लो, परसों गाओ, बाइबल पढ़ ले, इच्छा ही नहीं है। जब आप दिल से प्रभु की इच्छा पूरी करते हो तो खुदा आपसे खुश होता है, आपको आशीष देता है। इसलिए पौलुस कहता है कि जब भी आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हो तो दिल से करो। आपके मन में खुशी होनी चाहिए प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए। प्रभु का काम करते समय आपके दिल की इच्छा होनी चाहिए, मैं प्रभु का काम करूं। जब प्रार्थना का समय हो तो आप के अंदर बेचैनी होनी चाहिए, अरे जल्दी करो, ये टाइम हो गया, प्रार्थना का टाइम हो गया। तब ये आपकी बेचैनी ये बताती है कि आप दिल से प्रभु को प्यार करते हैं। इसलिए थोड़ा भी समय निकल रहा है तो आप बेचैन हो रहे हैं। कई लोग बेचैन नहीं, सोते रहते हैं, उनमें जूते मारने पड़ते तब वो उठते हैं। लेकिन कई लोग तो बेचैन होते हैं, रात से बेचैन होते हैं। भाई 10 बजे कल प्रार्थना है, 11 बजे कल प्रार्थना है, तो वो बेचैन होते हैं। वो बेचैनी के साथ में फटाफट काम करते, बार बार घड़ी को देखते हैं। जो बच्चा, जो बहन, जो भाई, जो बुजुर्ग, जो परिवार बार बार घड़ी को देख रहा है, भले लेट हो गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बार बार घड़ी को देख रहे थे, इसका मतलब है आप प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए बेचैन थे। आप बार बार कह रहे हो टाइम हो रहा है। जो ये कह रहा है इसका मतलब है ये प्रभु को प्यार करता है, ये प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहता है। लेकिन क्या करें? अभी कई लोग के घर में एक बाथरूम है, घर में 9 लोग हैं, एक 5 मिनट भी नहाया तो गया, पौना घंटा गया। बोला अब क्या करें? बोला कहां भागे, क्या करें? बोला लेकिन जो बेचारे सीधे सच्चे रहते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। बोलते वो घुस गया था, फिर वो तो पहले 3 गीत गाता है, फिर पानी डालता है। तो ये कितने नंबर का गीत चल रहा है? बोले अभी दूसरा ही चल रहा है। बोला अभी एक और बाकी है। बोला फिर वो मग डालेगा। पता नहीं गीत गाने से क्या गर्मी शरीर में पैदा होती है, ठंड नहीं लगती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके अंदर दिल में इच्छा होनी चाहिए प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए। अगर आपके दिल में इच्छा है कि मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा, अगर आपके दिल में खुशी होती है कि मैं प्रभु के काम को पूरा करूंगा, तब आपके जीवन में कोई दुख या तकलीफ या कोई समस्या नहीं।